हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ टॉप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की पेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पर, और इस चैनल पर पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो इस सीरीज में हम लोग चल रहे हैं मैथ्स के। मैथ्स वाले में हम लोग अभी एवरेज ख़त्म कर चुके हैं, और बीच में एक और वीडियो आपका एवरेज का आएगा जो कि एक मिक्स्ड प्रैक्टिस का कराया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन वाला टॉपिक। तो फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होता है? तो टॉपिक का नाम है हम लोगों का फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए a बटा बी लिखा है, तो a बटा बी को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। a बटा बी को फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर ये जो a है और ये b है, ये a है, ये b 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, यानी कि a और b दोनों के दोनों धनात्मक हों, तो हम क्या बोलेंगे? इसे a अपान b को फ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो a होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, और ये जो b होता है, ये नीचे वाला जो होता है इसको कहते हैं हर या डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए 7/4, 7/4 एक प्रकार की एक भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 7/4, 7 भी 0 से बड़ा है, 4 भी 0 से बड़ा है। अगर कोई पूछे क्या -3/2 एक भिन्न है, तो मैं बोलूँगा -3/2 भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न की परिभाषा में ही यही कहा जा रहा है कि जो ऊपर का रहेगा अंश रहेगा और जो हर रहेगा वो दोनों के दोनों कैसे रहने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। और यहाँ पे एक ऋणात्मक वैल्यू आ गई, तो ये भिन्न नहीं है, बल्कि इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये भिन्न नहीं है। अगर कोई भी भिन्न हमारे पास दो तरह की मिल सकती है, जैसे एक 3/4 मिल सकती है, एक 4/3 मिल सकती है। तो इसमें अगर देखा जाए इस वाले भिन्न में, इसमें अंश क्या है आपका? अंश छोटा है, इसमें अंश छोटा है, और जिस भिन्न में अंश छोटा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये वाली भिन्न हमारी क्या कहलाएगी? ये वाली भिन्न कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, या उचित भिन्न हम लोग इसको बोलेंगे, उचित भिन्न। और जिसका अंश अंश देखा जाए, ये वाला अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो, उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसको अनुचित भिन्न कह सकते हैं। हमने क्या सीखा कि भिन्न उसको बोलेंगे जो a बटे b के रूप का होगा, बट उसमें a और b दोनों के दोनों धनात्मक होने चाहिए, जिसमें अंश जो होगा बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें अंश बड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें अंश छोटा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भिन्न है 12/26 है, तो भिन्न में क्या होता है? कि भिन्न में क्या होता है कि आप अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग कर सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। इससे भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये 12/24 है, तो 12/24 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से भाग कर सकते हैं, कि 2 से भाग लगेगी 12 में भी या 26 में भी।
तो 12 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 26 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया। तो समान संख्या से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के अंश और हर दोनों में भाग कर सकते हैं। समानी संख्या से भिन्न के अंश और हर दोनों में हम लोग गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है और मैं चाहूँ तो ऊपर 3 में 5 से गुणा कर दिया, नीचे भी 5 में से गुणा कर दूँ, तो 3 पचे 15 और 4 पचे 20। इससे क्या होगा कि भिन्न के वैल्यू पर, भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम 64 बटा, मान लीजिए 64 बटा 24 है, तो हम क्या इसको इसमें समान संख्या से भाग कर सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ, समान संख्या से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 8 से दोनों भाग लाई जाएगी, 8 के पहाड़े में 64 भी आ जाएगा, 8 के पहाड़े में 24 भी आ जाएगा। तो 8 64 हो गया, 8 3 का 24 हो गया, तो 8/3 आ गया। अभी जो 8/3 इस स्तर तक पहुँच जा रहा है कि कहीं अब इसमें हम किसी समान संख्या से भाग ही नहीं कर सकते, एक के अलावा किसी से कट भी नहीं करेगा। तो अगर अंश और अर्ध दोनों अगर एक के अलावा किसी से नहीं कटते हैं तो समझ जाइए कि वो एक सरल भिन्न होगी। क्या होगी? वह एक सरल भिन्न होगी। इसको हम बोल सकते हैं सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप। तो ये भिन्न का सरलतम रूप कहलाएगा। तो हमेशा जो आंसर्स देने होते हैं, जो भी आंसर आपका एग्जाम में या ऑप्शंस में होते हैं, वो हमेशा सरलतम भिन्न के रूप में होते हैं। तो हमको सरलतम भिन्न में बदलने आना चाहिए। और सरलतम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सरलतम भिन्न में बदलने का यही तरीका है कि समान संख्या से अंश और हर में भाग कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 65 और बटा में है 35 और इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो मैं देख रहा हूँ कि 5 से दोनों में भाग लग जाएंगे। 65 भी 5 से कट जाएगा और 35 भी 5 से कट ही जाएगा। तो 5 से मैं अगर 65 और 35 दोनों को काटूं, देखिए 5 से 65 को काटूंगा तो मुझे पता है कि 13 पचे 65 होता है, और 35 को काटूंगा तो 5 7 35 होता है। तो यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है, और आराम आराम से सीखना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा बेसिक अभी बातें हो रही हैं, जो कि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को आता हो। फिर भी अगर वो लगातार लगे रहेंगे तो देखेंगे अभी मैं किस तरीके से लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा। और अभी शुरुआत में बेसिक चीज़ें चलेंगी, और यही बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ें हमको सीखना भी। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि 12/5 है, 12/5 है, ये कौन सी भिन्न है? तो मैं बताऊंगा कि इसका अंश बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे बदला जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, या कह सकते हैं कि हमेशा जो एग्ज़ाम में उत्तर होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, इम्प्रॉपर में नहीं होता। यानी कि हमेशा अंश जो होता है वो छोटा ही रहता है आंसर में। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग 12 में 5 से भाग लगाते हैं। 12 में 5 से जब भाग लगाएंगे, नीचे वाले से भाग लगाएंगे, तो 5 दूना 10 हो गया, और घटा देंगे तो यहाँ पे आ गया 2 बच गया, 2 बच गया। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे 5 से हमने भाग किया तो 5 ऐसे नीचे रहेगा, 5 से भाग किया तो 5 से नीचे रहेगा। और भाग कितनी बार गई? तो भाग आपकी 2 बार गई है, तो 2 यहाँ पर लिखना है, भाग 2 बार गई। और हर कितना बचा? 2 बचा, तो यहाँ पे 2 हो गई। सॉरी, हर का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर शेषफल जो है 2 बचा, तो यहाँ पे शेषफल हो गया 2। तो ये आपका हो जाएगा भाजक, यानी कि जिससे आप भाग करते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग भागफल लिखेंगे और यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। अगर कोई भी भिन्न इस रूप में लिखी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी है और साथ ही साथ में होल नंबर भी है।
तो होल पार्ट भी है दो, एक होल पार्ट है और ये भिन्न वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं कुछ नंबर्स को ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदल दिया जाए। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 17/4 आया और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो 4 तो नीचे ही लिखना है, 4 जो है नीचे है तो नीचे ही लिखना है। अब 4 का पहाड़ा इतना पढ़े कि 17 के करीब पहुंच जाए, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 चौके 16, तो 17 के करीब पहुंच गया, 4 चौके 16। अभी एक बच गया, एक तो ये रिमाइंडर रहेगा, शेषफल बच गया तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख देना। इस तरीके से आप साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 65 आ गया और 65 में और मान लीजिए 17 से भाग करना है, तो 17 से भाग करेंगे तो मुझे पता है 17 के 51 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। तो अगर मैं 17 से इसमें भाग करूँगा तो ये 17 हो गया और 17 तियाँ कितना हो गया, 51 हो गया और यहाँ पे 9 5 14 बच गया। ठीक है, 14 शेष बच गया। इस तरीके से आप बदलिए। ये आपको डायरेक्टली दिमाग के अंदर बदलना आना चाहिए। जैसे आपको अलग से भाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे 39 है और इसमें मैं 20 से भाग करूं तो रिमाइंडर मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो अगर मैं 20 से भाग करूंगा तो मुझे पता है कि 20 इक्यावन 20 होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो 20 का तो पहाड़ा हमको पढ़ना ही पढ़ना है, 20 का पहाड़ा पढ़ना, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि 39 से कम ही आए। 39 से कम आए तो हमने एक बार पढ़ा 20 इक्यावन 20, अब बचा कितना, 19 बचा, एक सही 19/20 हो गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना हो गया। अब देखते हैं कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। भिन्नों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास भिन्नों का जोड़ करना है, भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना मैं कह सकता हूँ, अथवा घटाना। तो इसको हम दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। एक तरीका है तिर्यक गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट। एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट कर लें और दूसरा तरीका है एलसीएम लासा वाला तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो भिन्नों के जोड़ करने के दो तरीके हो गए, एक तो एलसीएम लेके कर लें और एक तरीका क्या हो गया आपका तिर्यक गुणा वाला। तो पहले हम लोग तिर्यक गुणा वाला प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है और 1/4 है, दोनों को जोड़ना है। 1/3 और 1/4 को जोड़ेंगे कैसे, तो तिर्यक गुणा वाला तरीका अपनाना है कि 4 और 1 का गुणा करना है, 4 और 1 का गुणा 4 आएगा, 3 और 1 का गुणा करना है, 3 करना 3 आएगा। मतलब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। अगर बीच में प्लस है तो फिर दोनों को जोड़ देना। तो 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 4 3 7, तो 7 ऊपर लिख देना है और नीचे वाले हरों का गुणा करके हर में लिख देना है। 3 चौके 12, तो 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि 3/4 है और 2/5 है, तो हमको जोड़ना है। तो क्या करूँगा कि तिर्यक गुणा करूँ, 5 3 15, 4 गुना 8, 15, 8 आप जोड़ेंगे तो 23 आ गया और नीचे का गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20, 23/20। यहाँ पे देखिए आंसर जो आ रहा था वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा था, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो इम्प्रॉपर में हमको आंसर नहीं करना होता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 20 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें, 20 का पहाड़ा पढ़ें कि 23 से कम आ जाए, तो 20 एकन्नम 20 और बचेगा कितना, 3 बच जाएगा। तो 1 सही 3/20 हम इसका आंसर कर देंगे। और देखिए तिर्यक गुणा पे आधारित, जैसे मान लीजिए 7/9 है और जोड़ना 1/8, तो हम क्या करेंगे, 8 7 56, 9 एकन्नम 9, 56 9 अगर हम करेंगे तो आ गया आपका 65 आ गया और नीचे का गुणा करें 9 8 72। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को तिर्यक गुणा के तरीके से। 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तिर्यक गुणा पे आधारित। घटाने वाला की अगर मान लीजिए घटाने वाले माइनस की बात करें, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन की बात करें, तो 1/4 में से अगर 1/3 घटाना है, तो 1/4 में से 1/3 घटाना, तो मैं क्या करूँगा कि इसका तिर्यक गुणा करूँगा। तो 3 एकन्नम 3 हुआ, 4 एकन्नम 4 हुआ, 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो गया और नीचे का गुणा करेंगे 4 3 12, तो -1/12 आ गया।
अगर यहीं पे मान लीजिए कि 3/8 माइनस करना है 1/7, तो क्या करेंगे, तो तिरिया गुणा करेंगे। 7 तिरिका 21, 8 का नाम 8, 21 में से 8 चला गया, तो 21 में से 8 चला गया 13, और नीचे 8 साथ 56, तो आंसर आ गया 13/56। तो इस तरीके से तिरिया गुणा करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ही स्लो पढ़ाया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, वो वीडियो को क्लास 2 पर वीडियो में एक सेटिंग होती है यूट्यूब वीडियो में, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्पीड को क्लास 2 पर, क्लास 1.5 पर करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे ही चलूँगा, चीज़ों को बारीकी बारीकी से समझना होगा, हम लोगों को सीखते हुए चलना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका है हम लोगों का एलसीएम वाला तरीका। एलसीएम वाला तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5/12 है और 3/8 है, इनको जोड़ना है। हम क्या करेंगे, जो 12 है और 8 है इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना भी अगर आपको फास्ट आना चाहिए, एलसीएम निकालना भी फास्ट आना चाहिए। तो 12 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 12 और 8 का अगर आपको एलसीएम निकालना तो जो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 का और 8 का लासा निकालना है, तो 12 का और 8 का आपको एलसीएम पढ़ना पड़ेगा। तो 12 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 12 अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का नंबर 12 हो गया। और चेक करिए कि 8 से कट रहा है क्या, तो 8 से नहीं कट रहा। 12 दूना 24, 24 8 से कट जा रहा। तो जिस बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़िए और अन्य संख्याओं को देखिए, क्या अन्य संख्याएं उस पहाड़े को काट दे रहे हैं क्या। अगर काट दे रहे हैं तो इसका मतलब वही लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 जो है कट जा रहा है, इसकी वजह से 24 क्या हो गया, लासा हो गया। इस तरीके से आप फास्टली लासा निकाल सकते हैं। तो 12 और 8 का लासा कितना हो गया, 24 हो गया। 12 से अगर हम 24 को काटें तो 12 दूना 24, 2 बार में कट जाएगा। 2 का 5 में गुणा करें तो 2 पचे 10 हो गया। देखिए करना क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं इलेबोरेट करके, कि 12 का यहाँ पे डबल हुआ, 12 क्या हुआ, डबल हुआ। अगर इसके नीचे वाला, इस भिन्न का नीचे वाला डबल हो गया, 24 हो गया, तो ऊपर वाला भी डबल हो जाना चाहिए। बस दिमाग यही लगाना है कि हमको पता करना है कि यहाँ का कितना गुना हुआ, और जितना गुना नीचे हुआ रहेगा उतना गुना ऊपर भी कर देना है। तो 2 गुना हुआ तो 5 का 2 गुना यानी कि 10 कर देंगे। यहाँ पे 3 गुना 8 तरीका 24 हुआ, तो ऊपर भी 3 गुना करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। और 10 9 कितना हो गया, 19, 19/24 हो गया। तो इस तरीके से हम लासा वाले तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए तिर्यक वाले गुणा वाले तरीके में क्या है कि केवल हम 2 को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 2 भिन्नों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके में क्या है, लासा वाले तरीके में 2 या 2 से ज़्यादा भी भिन्नों को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/20 दिया है और 1/30 दिया है और 1/40 दिया है, इनको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे से पहले 20, 30, 40 यानी जो हर है, हरों का लासा ले लेना। अभी मैं बताया कि लासा लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। तो 40 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 40 गणना 40, 40 जो है 30 से नहीं कटेगा। 40 दूना 80, 80 भी 30 से नहीं कटेगा। 40 की 120, 120 जो होगा वो 30 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। मैं कह सकता हूँ इसका लासा क्या हो जाएगा, 120 हो गया। अभी बताया कि हर को देखो आप लासा से तुलना करो कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 20 6 का 120 होता है, 6 गुना हो रहा है। अगर 6 गुना ये हो रहा है तो अंश भी 6 गुना हो जाएगा, तो 6 का 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 30 दूना 60, तो दुगुना हो रहा है, तो 2 का 2 हो जाएगा। 40 3 120, तो 3 गुना हो रहा है, तो 3 का 3 हो जाएगा। अब ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम जोड़ दें, 6 2 8 3 11, तो 11 हो गया। नीचे वाला पोर्शन 120 हो गया, तो 11/120 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके लासा वाले तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, यही लासा वाले फायदा है कि हम कई संख्याओं को लासा वाले तरीके से फास्टली ऐड कर सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के 2 तरीके हो गए आपके। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 1/16 प्लस 1/32 माइनस 1/48। ये क्वेश्चन है 1/16 प्लस 1/32
-1/48। तो अभी बताया गया कि जोड़ना घटाने वाले हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, लासा ले सकते हैं। तो 16, 32, 48 का अगर हम लासा निकालें तो हमको बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 48 गुना होता है 96, और 96 जो होता है 16 से भी कट जाएगा, 32 यहाँ भी 96 होता। तो कह सकते हैं लासा जो हो गया वो 96 हो गया। लासा आपका 96 हो गया। लासा हो गया आपका 96। तो 16 का देखें कितना गुना होगा, तो 6 गुना होगा। तो 6 का नाम 6 ऊपर भी कर देंगे। 32 का 3 गुना होगा, तो 32 का ऊपर भी 3 गुना कर देना है। 48 गुना होगा, तो यहाँ पे 2 का नाम 2 कर देना है। 6 3 को जोड़ना है, 6 3 9 हो गया, 9 में से 2 घटा देना है। तो 9 में से 2 घट गया 7, 7/96 आंसर आ गया। ये 7/96 आंसर आ गया। बेसिक बातें हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब देखिए कि थोड़ा सा मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में समझूं तो जैसे मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 सही 1/4। तो 5 सही का 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। ये 5 पूरा है आपका प्लस 1/4। 5 से 1/4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 प्लस 1/4। अब सोचिए कि मैं ऐसे 3 से ही 1/2 को क्या कर सकता हूँ, 3 प्लस 1/2 कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना होगा, तो मुझे पता चल रहा है कि पहले मुझे होल पार्ट को जोड़ लेना चाहिए, यानी पूरा जो हिस्सा है उसको जोड़ लेना चाहिए, और भिन्न वाले को अलग जोड़ लेना चाहिए। फिर जिस तरीके से इनको तोड़े हैं उसी तरीके से फिर चिपका देंगे, तो और आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसी प्रश्न को हमको करना होता कि 5 सही 1/4 है और प्लस 3 सही 1/2 है, तो मैं क्या करता कि पहले होल पार्ट को जोड़ लेता। तो 5 3 8 लिख लेता और भिन्न वाले को जोड़ लेता। तो भिन्न वाले का आंसर कितना आ जाएगा। अभी तिरिया गुणा वाला तरीका होता है, 2 का नाम 2, 4 का नाम 4, 4 2 6 हो गया, नीचे 4 दूना 8, तो 6/8 आ गया। तो 8 से 6/8 आ गया। इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि 6/8 2 से कट जाएगा, तो मैं 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3/4, 8 से 3/4 आप आंसर कर देंगे। ठीक है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना है तो पहले क्या करें, होल वाले पार्ट को जोड़ लें। होल वाले हिस्से को अगर हम जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद भिन्न वाले हिस्से को हमको जोड़ना होगा। भिन्न वाले हिस्से को ऐड करें और फिर दोनों को चिपका दें। अच्छा, भिन्न वाला हिस्सा अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंसर आपका वही हो जाएगा, अगर इम्प्रॉपर है तो फिर से आपको उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं। 5 1/7, 6 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसका 6 5 11 आंसर हो गया। पहले मतलब भिन्न वाले ये होल पार्ट को जोड़ेंगे, 6 5 11 हो गया। फिर भिन्न वाले हिस्से को जोड़ेंगे तो देखिए 7 3 का लासा हो गया। 7 3 का लासा में बोल रहा हूँ। अभी क्या करना था, तिरिया गुणा वाला तरीका लगाते हैं। 3 का नाम 3, 7 का नाम 7, 7 3 10 हो गया, और नीचे 7 3 का 21 हो गया। तो 10 11 से 10/21 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 10 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2, तो क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन पहले जोड़ लेते हैं। 10 3 13 हो गया। फिर भिन्न वाला पोर्शन 2 का नाम 2, 4 का नाम 4, 2 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऐसे ही 3 से 5/6 को जोड़ना है 4 से 2/3 में। तो क्या करूँगा, 4 3 7 हो गया, और तिरिया गुणा करके जोड़ते हैं इनका, 3 25 15, 6 दूना 12, 15 12 हो गया 27, और 6 तरीका नीचे हो गया 18। अभी 27 और 18 9 से कट जाएंगे, तो मैं 9 से काटूंगा, 9 3 27, 9 दूना 18। तो अभी बताया था कि यहाँ पे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो सीधे सीधे आपको आंसर कर देना, बट यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, इम्प्रॉपर आ जा रहा है, तो इसको पहले प्रॉपर में बदलेंगे। तो अभी पता चला कि 2 का नाम 2, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 से कम आ जाए। तो एक बार आप पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 3, 2 का नाम 2, एक जो आएगा वो 7 में मैं अगर जोड़ दूंगा तो 7 1 8 हो गया, और फिर एक बच गया, तो 8 से 1/2। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूँ तो 7 प्लस 3/2 हो गया, और यहाँ पे भाग लाएंगे 2 का नाम 2, 1 से 1/2 हो गया, तो 7 1 8, 8 से 1/2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे, और जब बेसिक कवर हो जाएगा तो फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी।
एग्ज़ाम से रिलेटेड ये भी तो है, क्योंकि यूपी पेट के एग्ज़ाम में कितना कठिन पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा कठिन पूछेगा नहीं। अगर भिन्न टॉपिक दिया तो भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित प्रश्न आएंगे, और भिन्न के जो जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित प्रश्नों को अगर हमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है तो हमको बेसिक चीज़ें की पकड़ होनी ज़रूरी है, स्पीड बना हमारी होनी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 20 5/7 -15 1/7, तो 20 में से ये 15 घट जाएगा, तो 20 में से 15 चला गया 5, और ये देखिए 5/7 में से 1/7 घटाना, तो 5 में से 1 चला गया 4/7, तो 5 होल 4/7, ये आंसर आ गया। थोड़े से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को करते हैं। जैसे 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/2। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले होल वाला पोर्शन जोड़ेंगे, 3 4 7 1 हो गया, 8 1 9, 8 2 10 हो गया, 10 हो गया। अब भिन्न वाले भाग को अगर हम जोड़ें तो देखिए ये 1/2 है और ये 1/2 है, तो ये आधा आधा है, और आधा आधा जोड़ते हैं तो 1 मिल जाएगा। इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को जोड़ेंगे तो 1 मिल गया, बचा 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4 को जोड़ना है, ये 10 1 11 हो गया। इसमें देखिए 4 1 9 4 3 1 9 3 4 3 7 हो गया, 7/4 3 12, तो 7/12 यानी कि 11 प्लस 7/12। फिर इनको हम समेट देंगे ऐसे, तो 11 सही 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि जब हम समझ पाएँ कि मिक्स फ्रैक्शन को हम तोड़ कर जोड़ सकते हैं तो कितनी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है उसको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए खुद से लग रहा है कि नहीं। अगर जिन बच्चों का जिन लोगों का ये क्वेश्चन लग जा रहा है वो लोग क्या दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, क्या वो लोग 10 सेकंड में आंसर कर पा रहे हैं, इन चीज़ों की वो प्रैक्टिस करें। देखिए कि यहाँ पे 12, पहले होल हिस्से को देखें तो 12 7 जोड़ना है, तो 12 7 19, फिर 8 घटाना है, तो 19 में से 8 कर घट जाएगा तो बचेगा कितना 11, तो मैं 11 लिख देता हूँ। फिर देखिए तो क्या हो रहा है 2/5, फिर 1/2 और 2/3 को घटाना है। तो अगर मैं ये बताया था कि एलसीएम वाला तरीका लगाएं तो 5 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 6 गुना ये हो रहा है, तो 6 गुना इसका भी ऊपर वाले का कर देंगे तो 6 गुना 12 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 का 15 गुना हो रहा है, तो ऊपर भी 15 गुना करेंगे तो 15 1 15 हो जाएगा, नीचे 10 गुना हो रहा है, 10 गुना 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 11 प्लस 12 15 हो गया 27, 27 में से 20 चला गया 7, 7/30, तो ये हो गया। दोनों को चिपका दे क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 11 सही 7/30 आंसर आ गया इसका। ऐसे ही एक प्रश्न और है आपके सामने कि 3 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/3। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना, पहले होल वाले पार्ट को जोड़ना है, 13 9 2 1, 13 9 कितना हो गया, तो 13 9 हो गया, 13 9 हो गया आपका 22, 22 2 24, 24 1 25, यह हो गया 25 आपका। भिन्न वाले पोर्शन को देखें तो 1/3 1/3, अगर देखा जाए 1/3 1/6 1/5 1/3, सबका एलसीएम ले लें तो पता चला एलसीएम आ गया आपका 30 आ गया। तो 3 दहा में 30, तो यहाँ पे 10 इकन्नम 10 हो गया, 6 25 30, तो 5 इकन्नम 5 हो गया, 5 6 का 30, तो 6 इकन्नम 6 हो गया, 3 से 10 गुना हुआ 10 इकन्नम 10 हो गया, तो ये 25 प्लस
10 15 15 6 21 21 10 31 31 बटा ये 30 हो गया, 31 बटा 30 हो गया। तो इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो 30 करना 30 इसको मिक्स्ड में बदल देते हैं। 1 से 1 बटा 30 हो गया तो 25 1 26 यानी कि 26 से 1 बटा 30 आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 सही 3 बटा 8 माइनस 15 सही 2 बटा 3 प्लस 7 सही 5 बटा 8 प्लस 8 से 1 बटा 2। वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए इस प्रश्न को और खुद से ट्राई करिए। सबको इसका आंसर कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर में आना चाहिए। बहुत लंबा समय आपको खींचना नहीं है। और थोड़ा सा जब हम लोग ये सब बेसिक सीख लेंगे तो फिर हम लोग ऑप्शन से कैसे प्रश्नों को करना है ये भी सीखा जाएगा कि कैसे कैसे ऑप्शन से हम प्रश्नों को कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं जिनसे कि हम 10 सेकंड 12 सेकंड में भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। चलिए आप देखते हैं, कुछ मैं देखता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। ये 21 है और इसमें से 15 घटाना है, फिर 7 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, 21 में से मैंने 15 घटा लिया तो 6 बचा और 6 में 7 जोड़ लिया तो 13 हो गया। 13 में 8 और जोड़ लिया तो 13 8 कितना हो गया, 21 हो गया। तो आंसर यहाँ पे 21 में आने वाला है। और यहाँ पे भिन्न वाले पोर्शन की बात करें तो 3 बटा 8 में से 2 बटा 3 घटाना है, फिर जोड़ना है 5 बटा 8 और फिर जोड़ना 1 बटा 2 जोड़ना है। ये 21 हो गया। और देखिए 8 3 8 2 का यहाँ पे लासा निकालें तो 24 आ जाएगा। अब 8 3 गुना हो रहा है तो 3 3 का 9 ऊपर हो जाएगा। 3 का 8 गुना हो रहा है तो 8 गुना 16 हो जाएगा। 8 का 3 गुना यहाँ पे हो रहा है 3 25 15 हो जाएगा। 2 का 12 गुना हो रहा है तो 12 का 12 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं कि 9 में से 16 अगर हम घटाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं 15 9 कितना हो गया, 15 9 24 हो गया, 24 12 कितना हो गया 36 हो गया, 36 में 16 चला गया 20 हो गया। तो 20 बटा 24 बच गया। अब 20 बटा 24 को हम देख रहे हैं 2 से कट जाएगा यानी कि 4 से भी कट जाएगा। तो 4 से भी काटो, 4 5 20, 4 6 24 हो गया। तो अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और आंसर हमको किस में देना होता है, आंसर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम समेट देते हैं तो 21 सही 5 बटा 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2-4 प्रश्नों को और करते हैं जिससे हम लोगों का पूरी तरीके से जो भी डाउट है माइंड के अंदर वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है 8 से 1 बटा 2 माइनस 3 से 1 बटा 4 प्लस 2 से 3 बटा 4। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, पहले होल वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 घटाया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7। अब हमको भिन्न वाले पोर्शन देखे तो 1 बटा 2 है, फिर घटाना 1 बटा 4 है, फिर 3 बटा 4 है। सबका अगर मैं लासा ले लूँ तो लासा आप जानते हैं निकाल सकते हैं। वैसे लेकिन 3 चौथाई में अगर 1 चौथाई घटाएंगे तो 3 में से 1 घट गया, 2 बटा 4 आ जाएगा। 2 बटा 4 का मतलब क्या होता है, आधा हो जाएगा। आधा में फिर मुझे आधा जोड़ना पड़ेगा, आधा में आधा जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये 7 + 1 मतलब आंसर 8 आ जाना है। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और देखिए 16 से 2 बटा 3 प्लस 5 से 1 बटा 3 इसे 12 से 3 बटा 5 घटाना है तो क्या करें। तो अभी भी वही करना है कि होल वाले पोर्शन 16 5 21, 21 में से 12 घटा देंगे, 21 में से 12 चला जाएगा आपका 9। और यहाँ पे भिन्न वाले पोर्शन को देखें तो 2 बटा 3 है, 1 बटा 3 है, माइनस 3 बटा 5 है। तो ये कितना हो गया, 2 1 3, 3 बटा 3 मतलब कट के 1 हो गया। तो ये 3 बटा 3 हो गया, कट के 1 हो गया। 1 में से भी 3 बटा 5 घटाना तो 5 करने 5 में से 3 चला गया, 2 बटा 5, ये पूरा का पूरा 9। तो 9 को अगर हम इसके साथ समेट देंगे तो 9 से ही 2 बटा 5 आंसर आ जाएगा। 9 से 2 बटा 5 आंसर आ गया। देखिए कुछ कठिन नहीं है,
जब तक हम बारीकी से बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमको सारी चीज़ें कठिन ही लगेगी। चैप्टर की अच्छे से पकड़ बनाना है, समझना है, तो आपको चीज़ों को पहले सीखना है, पहले जानना है। जब आप चीज़ों को जान लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर इसके बाद आपको करना क्या है कि उनको थोड़ा सा चिंतन करिए, सोचिए उन चीज़ों को, उन चीज़ों पे फोकस करिए। घर पे बैठ के सोचिए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर क्या मुझे अ, अगर जो लोग लगा लेते हैं, जो लोग ऐसा लगता है कि जो लोग क्वेश्चंस को उनको आता है, वो खुद से एक बार पेपर को ट्राई करें। जो उनके पास सेट है, पेपर सेट है, उनको ट्राई करें और उनको देखें कि क्या वो स्पीड के साथ, क्या वो 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर कर पा रहे हैं क्या वो 60 ट्रिक बना पा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि 60 ट्रिक पढ़ाइए, 60 ट्रिक पढ़ाइए, तो 60 ट्रिक होता क्या है? 60 ट्रिक होता है कि बेहतरीन समझ आपकी चैप्टर में, जितनी बेहतरीन आपकी समझ होगी उतना ही बेहतरीन आप शॉर्टकट बना पाएंगे। आप देखते हुए आंसर तभी कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आपको पूरी तरीके से बेसिक बारीकियों का नॉलेज होगा। तो ज़रूरी है कि आप सब कुछ जानने से पहले आप बेसिक चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से जानें। और फिर देखिए धीरे धीरे तो हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आज ही वाली क्लास में हम धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को सीखते हुए एक बड़े बड़े क्वेश्चन को करना सीख गए। कल की क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को सीखेंगे। कल की क्लास में हम बेहतरीन बेहतरीन जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उनको किया जाएगा, और अच्छे से पकड़ बनेगी हमको प्रश्नों को करने की। जोड़ घटाने पर ही आधारित प्रश्न होंगे कल की भी क्लास में। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही उत्साह एवं उमंग के साथ।